जी हाँ, नीट पेपर लीक पर सबसे बड़ा खुलासा आपके सामने होने जा रहा है। थोड़ी देर पहले ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में पेपर लीक का जिक्र किया है और नई शिक्षा नीति पर भी उन्होंने बात की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह कहा कि पेपर लीक की निष्पक्षता जांच होगी, इसकी निष्पक्ष जांच होगी, ट्रांसपेरेंसी के साथ जांच होगी। परीक्षा गड़बड़ी पर कानून बनाया, ये राष्ट्रपति ने कहा अपने अभिभाषण में। परीक्षा प्रक्रिया में सुधार पर काम किया। पेपर लीक मामले में दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। सरकार का ये निरंतर प्रयास है कि देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का उचित अवसर मिले। सरकारी भर्ती हो या फिर परीक्षाएं, सुनिए, परीक्षाएं किसी भी कारण से इनमें रुकावट आए, ये उचित नहीं है। इनमें शुचिता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। हमारे इससे पहले भी हमने देखा है कि कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। संसद ने भी परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के विरुद्ध एक सख्त कानून बनाया है। मेरी सरकार परीक्षाओं से जुड़ी संस्थाओं, उनके कामकाज के तरीके, परीक्षा प्रक्रिया सभी में बड़ी सुधार करने की दिशा में काम कर रही है। तो परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर कानून बनाया, राष्ट्रपति के अभिभाषण के आपको हम बता रहे थे कुछ अंश, लेकिन ग्राउंड पर क्या हो रहा है, क्या हलचल है, जो जांच एजेंसियां हैं वो क्या कर रही हैं, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं। नीट पेपर लीक केस में सीबीआई की बहुत बड़ी कार्रवाई। हजारीबाग में 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल को हिरासत में लिया। घंटों पूछताछ के बाद स्कूल प्रिंसिपल, इन्विजिलेटर, ऑब्जर्वर से पूछताछ की जा रही है। सेंटर सुपरिटेंडेंट, ई रिक्शा चालक से भी पूछताछ हो रही है। तो देखिए, दायरा जो जांच का है वो बढ़ता जा रहा है और एक एक करके खुलासे भी सामने आते चले जा रहे हैं। नीट पेपर लीक मामले में TV9 भारतवर्ष की पड़ताल भी जारी है। पटना से महाराष्ट्र तक, गुजरात के झारखंड में हमारे रिपोर्टर पेपर लीक की पड़ताल लगातार कर रहे हैं। रांची में भारतवर्ष रिपोर्टर सिकंदर के घर पहुंचे हमारे सहयोगी, तो वहीं सीबीआई की कई टीमें लगातार पेपर लीक के तार खंगाल रही हैं। हम आपको एक एक अपडेट दे रहे हैं। इस बीच 4 तस्वीरें आपके सामने हैं और आप ये पता लगाइए, जिस तरह से ये 4 तस्वीरें सामने हैं, इससे खुलासा ये हो रहा है कि ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल हिरासत में ली गई और उसके बाद उनसे पूछताछ की जा रही है। नालंदा, समस्तीपुर में भी जांच जारी है। सिकंदर के घर पर TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर पहुंच चुके हैं, वहां पे पड़ताल की जा रही है और सीबीआई की टीम गुजरात भी पहुंची है। तो चारों कोनों से जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, एफएसएल की टीम भी ओएसएस स्कूल में मौजूद है। जो फॉरेंसिक टीम है वो भी मौजूद है। एफएसएल की टीम को अपने साथ लेकर पहुंची है सीबीआई। अभी तक सीबीआई ने 3 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। प्रिंसिपल के 2 फोन, वाइस प्रिंसिपल का 1 फोन भी सीबीआई ने जब्त किया है। तो देखिए, मोबाइल फोन कई राज को सामने ला सकता है, बेपर्दा कर सकता है। इन प्रिंसिपल के मोबाइल फोन लिए गए, 2 मोबाइल फोन, और जो वाइस प्रिंसिपल है उनके भी सीबीआई ने फोन जब्त किए हैं। तो सबसे पहले काम यह हुआ है कि फोन को खंगाला जाएगा। एफएसएल की टीम भी पहुंची हुई है, सबूत को इकट्ठा करने का प्रयास जारी है। और एक और बड़ी खबर, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल, इसी ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल से सबूत जुटा रही है सीबीआई। प्रिंसिपल के 3 महीने की कॉल डिटेल्स को खंगाला जा रहा है। सीबीआई कॉल डिटेल से सबूत जुटा रही है। प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के लैपटॉप भी जब्त किए गए हैं। दोनों के घर से लैपटॉप जब्त किए गए हैं। तो जब छानबीन की गई, रेड की गई इस इलाके में इनके घर पर, तो उनके जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं वो सब जब्त किए गए हैं सीबीआई की टीम की ओर से। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सबसे बड़ा सबूत हो सकते हैं इसी कड़ी में नीट पेपर लीक का खुलासे के मामले में, और इसी वजह से प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के जो फोन्स हैं उनकी जांच की जा रही है। जो उनकी कॉल डिटेल्स हैं कि पिछले 3 महीने में किन किन लोगों से बातचीत की गई,
क्या सॉल्वर गैंग से इनका रिश्ता था? ये तमाम चीजें पता लगाने की कोशिश सीबीआई करेगी। और आपको बता दें कि हजारीबाग में सीबीआई जांच के दायरे में 3 स्पॉट हैं। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, 3 स्पॉट। पहला, ओएसएस पब्लिक स्कूल पटना में जो जला हुआ क्वेश्चन पेपर मिला, उसमें मौजूद बुकलेट नंबर इसी स्कूल को अलॉट हुआ था। ये बहुत बड़ी कड़ी है। फिर दूसरा स्पॉट क्या है? दूसरा स्पॉट ये है कि स्टेट बैंक, जहां नीट परीक्षा के पेपर रखे गए थे। तीसरा, ब्लू डार्ट कुरियर कंपनी, जिसने रांची से आए पेपर को बैंक तक ई रिक्शा के जरिए पहुंचाया था। तो देखिए, टिप टू टो सारी जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रही है सीबीआई की टीम। और ये जो 3 स्पॉट हैं, जिसमें ओएसएस स्कूल शामिल है, एसबीआई शामिल है और कुरियर कंपनी शामिल है, इनके तार खंगालने की भी कोशिश की जा रही है। विपिन चौबे हमारे सहयोगी रांची से इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। विपिन, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है जांच एजेंसी की, वैसे कार्रवाई और बड़ी होती जा रही है। अब 3 स्पॉट हैं जिसको लेकर एक एक कड़ी जोड़ी जा रही है। स्कूल भी इसमें शामिल है, ओएसएस स्कूल। बिल्कुल निधि, देखिए जो जांच का सिलसिला है, सीबीआई का दायरा बढ़ता हुआ हजारीबाग तक पहुंचा। हजारीबाग में लगभग 24 घंटे की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कुल 10 लोगों को हिरासत में लिया गया था। और हजारीबाग के चरही गेस्ट हाउस में, जहां इस वक्त सीबीआई स्टे कर रही है, बीती रात से वहां पर उन लोगों को रखा गया था। अभी अभी ये अपडेट मिल रही है माफ करें, अभी अभी ये अपडेट मिल रही है कि चरही गेस्ट हाउस से प्रिंसिपल, ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक को साथ लेकर, और उनके साथ 3 और लोग हैं, उनको साथ लेकर सीबीआई इस वक्त हजारीबाग के ओएसिस स्कूल पहुंची है। और शुरुआत में आपको याद होगा कि कैसे ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल लगातार कई सारे आरोप लगा रहे थे, और जब सीबीआई ने उनको बैठाकर कई घंटों की पूछताछ की तो बहुत सारे ऐसे सवाल थे, बहुत सारे ऐसे डॉट्स थे जो एहसानुल हक नहीं जोड़ पाए। इसीलिए कोऑर्डिनेटर, इसके अलावा जो एग्जाम इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, वो जो एसबीआई बैंक से रिलेटेड होते हैं कुछ लोग, वो एक ई रिक्शा चालक और ब्लू डॉट कंपनी के लोग, ऐसे कुल 10 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पूरी रात पूछताछ की गई है और अब उन लोग को स्कूल ले जाया गया है। जो कड़ियां हैं उनको जोड़ने की कोशिश की जा रही है, और आज शाम तक अगर वो कड़ियां नहीं जुड़ती हैं, ये लोग जवाब नहीं दे पाते हैं, माकूल जवाब नहीं दे पाते हैं और सीबीआई को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, तो मुमकिन है कि आज शाम तक सीबीआई कोई बड़ी अरेस्टिंग हजारीबाग से कर सकती है, जिसमें ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक भी शामिल होंगे। लगातार जो डेवलपिंग खबरें हैं वो विपिन चौबे हम तक पहुंचा रहे हैं। जो हिरासत में लिए गए हैं प्रिंसिपल ओएसएस स्कूल के, ये एक बहुत बड़ी कड़ी है इस मामले में। एक और बड़ी खबर, एक और जो बड़ा अपडेट इस मामले में ये है कि जो नीट पेपर लीक है, मास्टरमाइंड सिकंदर यादवेंदु के घर पहुंच गया टीवी9 भारतवर्ष। रांची के बरियातू कॉलोनी में सिकंदर का, आरोपी सिकंदर का आलीशान मकान है। सिकंदर यादवेंदु के बंगले में ताला लगा हुआ है। बंगले में सिर्फ कुछ किराएदार मौजूद हैं। पटना के नीट पेपर लीक कांड में बिहार पुलिस ने जिस शख्स को सबसे पहले गिरफ्तार किया था, उसका नाम था सिकंदर यादवेंदु। उसकी गाड़ी से कई सारे छात्रों के एडमिट कार्ड बरामद हुए थे और उन छात्रों को भी गिरफ्तार किया गया है। अब जब ये गिरफ्तारी के बाद पूछताछ की गई, उसमें पता चला कि सिकंदर यादवेंदु बिहार सरकार में नगर विकास विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत है, जो कुछ हजार की तनख्वाह पाने वाला एक मुलाजिम है। लेकिन अब उसकी गिरफ्तारी के बाद जो खुलासा हो रहा है, उसमें उसकी अकूत संपत्तियों का पता चल रहा है। हम इस वक्त झारखंड की राजधानी रांची में मौजूद है और रांची में उसके बेटे का शोरूम दिखाने के बाद हम ये आलीशान घर आपको दिखा रहे हैं। ये उसी सिकंदर यादवेंदु का मकान है और ये रांची का बरियातू कॉलोनी, जो सबसे पॉश कॉलोनी है, उसमें है। अब इस घर के अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं और क्या कोई घर में है या नहीं है, और है तो वो क्या सफाई देता है, वो जानने की कोशिश करते हैं। भैया कोई है क्या यहाँ पे? भैया कोई है क्या? भाई साहब कोई है क्या यहाँ पे? भैया कोई है क्या? भाई साहब कोई रहता है क्या यहाँ पे? भैया कोई है क्या? जहां देखिए बिजली का बिल यहां पर आया हुआ है, ये बिजली का बिल है। वो कोई आया था, यहां पर लगा कर गया। अंदर से मकान बंद है। ये ऊपर जाने वाली सीढ़ियां हैं। एक बार अंदर भी चलने की कोशिश करते हैं। ये देखिए यहां ताला लटका हुआ है और पूरे मकान में इस वक्त सन्नाटा छाया हुआ है। ऊपर भी एक बार आपको लिए चलते हैं। भैया, भाई साहब कोई है क्या?
आप लोग सिकंदर यादविंदु जी के परिवार से हैं? कौन लोग हैं आप लोग? किराएदार हैं यहाँ पे? हाँ। अच्छा, ये जिसका मकान है आप ही का मकान है या आप लोग किराए पे रहते हैं यहाँ पे? किराए पर रहते हैं। कुछ किराएदार हमको मकान के अंदर मिले हैं, लेकिन उनके परिवार का कोई सदस्य यहां पर नहीं रहता है और उसके बावजूद झारखंड की राजधानी रांची में ये पॉश इलाके में लगभग 5000 स्क्वायर फीट का ये मकान, और जिसमें सिर्फ एक किराएदार को पीछे के रास्ते से एंट्री है, बाकी मकान में कोई रहने वाला नहीं है। और ये आलीशान प्रॉपर्टी यहां पर खरीद के छोड़ा गया है। इस तरह की ये जो कुछ संपत्तियां हैं, जो पटना का आलीशान मकान सामने आया है, रांची में शोरूम स्पोर्ट्स का आया है, या फिर ये मकान आया है, ये तमाम चीजें तस्दीक करती हैं कि कैसे इस अनीति के रास्ते पर चलकर यह अकूत संपत्ति बनाई गई। और अब जब सिकंदर यादविंदु की गिरफ्तारी हो गई है तो उसके परिवार के तमाम सदस्य गायब हैं। यह फिलहाल जांच का विषय है, लेकिन यह जरूर है कि इन संपत्तियों के सामने आने के बाद यह बात तो तय है कि जरूर कुछ दाल में काला है, जिसके चलते एक जूनियर इंजीनियर, नगर विकास में काम करने वाला, कुछ हजार की तनख्वाह पाने वाला एक जूनियर इंजीनियर इतनी अकूत संपत्ति का मालिक बनकर बैठा है। कैमरा पर्सन निशांत, सहयोगी अशोक के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, रांची, झारखंड। तो विपिन चौबे की आपने रिपोर्ट देखी, एक आरोपी का इतना आलीशान मकान विपिन दिखाते हुए दिख रहे थे। और इस मामले में अपडेट क्या है, नीट पेपर लीक पर आज के बड़े अपडेट जल्दी से आइए आपको बता देते हैं। रांची में सिकंदर यादवेंदु के घर TV9 के रिपोर्टर विपिन चौबे पहुंचे। उन्होंने पूरा हाल बताया कि इतना आलीशान मकान है लेकिन ताला लगा हुआ था। हजारीबाग से 10 लोग हिरासत में लिए गए हैं। अब तक जो अपडेट आपको है वो बता रहे हैं। हजारीबाग के ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल को भी डिटेन किया गया है, पूछताछ की जा रही है। सीबीआई टीम ने नालंदा, समस्तीपुर जाकर पड़ताल की है। इसके अलावा गुजरात से भी तार जुड़ते हुए दिख रहे हैं। गुजरात के पंचमाल के 2 स्कूल जहां पर सीबीआई की टीम पहुंची, पटना में भी सीबीआई को 2 आरोपियों की रिमांड मिली है। तो आप इस बात को समझिए कि जांच है वो झारखंड से लेकर गुजरात तक पहुंच चुकी है। रांची में सिकंदर के बेटे का स्पोर्ट्स शोरूम है। एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, एक और बड़ी खबर, सिकंदर आरोपी सिकंदर का बेटा होमी भी कई दिनों से गायब है। होमी के शोरूम में, एक स्पोर्ट्स शोरूम चलाता है और होमी के शोरूम में सिर्फ काम करने वाले कर्मचारी झारखंड के रांची शहर में मौजूद है। और इस सामने जो आपको शॉप दिख रही है, ये इन्फिनिटी स्पोर्ट्स नाम की शॉप है। और ये शॉप बताया जा रहा है कि ये उसी सिकंदर यादवेंदु के बेटे होमी आनंद की है। और इस पॉश इलाके में इतनी बड़ी शॉप, खासकर तब जब सिकंदर यादवेंदु बाय प्रोफेशन एक जूनियर इंजीनियर हो, जिसकी तनख्वाह महज 40-50 हजार रुपए होती है। दुकान पे कौन है, कोई है यहाँ पे? आप बैट बनाने आए हैं? कौन है भैया? आप कौन है यहाँ पे? आप शॉपकीपर हैं यहाँ पे? कौन है आप? बैट लेने अभी ये सब लोग साथ में हैं। तो यहाँ दुकानदार नहीं दिख रहा, सिर्फ खरीदार दिख रहे हैं मुझे। है क्यों बात, मुंह क्यों छुपा रहे हो आप? अरे भाई साहब, आप ही तो पूछ रहा हूँ। अगर आप बैट खरीदने आए हैं भैया, तो बात क्यों रहे कैमरे से? क्या ये होमी आनंद की दुकान है? सिकंदर यादवेंदु को जानते हैं आप? सिकंदर यादवेंदु को आप जानते हैं? सिकंदर यादवेंदु वो शख्स है जो नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार हो चुका है। मुंह क्यों छुपा रहे हो? मुंह क्यों छुपा रहे हो? मुंह क्यों छुपा रहे हो? अरे भाई साहब, इन्फिनिटी स्पोर्ट्स के मालिक हैं आप। होमी आनंद की ये दुकान बताई जा रही है। होमी आनंद सिकंदर यादवेंदु के बेटे हैं। आप कौन लगते हैं उनके? आप मुंह क्यों छुपा रहे हैं? आप मीडिया के कैमरों को फेस क्यों नहीं कर रहे हैं? भैया जवाब दीजिए। कोई है और यहाँ पे? आप कौन है? आप कौन है? काम करते हैं यहाँ पे? काम नहीं करते हैं, यहीं ऊपर में रहते हैं। भैया बाहर गए तो बोले हमको कि देखना थोड़ा देर। तो कौन जो भैया है उनका क्या नाम है? उनका नाम होमी भैया है, तो वो बाहर ही गए हुए, तो हमको बोले कि आगे होमी भैया। होमी सिकंदर यादवेंदु को जानते हो? नहीं। तो ये तो पता है कि होमी आनंद सिकंदर यादवेंदु के बेटे हैं? नहीं, हम सिर्फ होमी भैया को जानते हैं। होमी भैया को जानते हैं? तो होमी भैया उनके बेटे हैं, ये उन्हीं की दुकान है। होमी भैया को हम जानते हैं, वो तो किसका बेटा है पिताजी को नहीं जानते। पिताजी को नहीं जानते। होमी आनंद के जो बेटे हैं, होमी आनंद के जो पिता हैं, वो नीट का जो पेपर लीक कांड हुआ है जिसकी सीबीआई जांच कर रही है, उस मामले में होमी आनंद के पिता को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये उन्होंने बताया कुछ? हमको तो नहीं बताया। कितनी पुरानी दुकान है? दुकान मेरे ख्याल से 4 महीने 5 महीने से हो रहा होगा। अच्छा, अब आप देख लीजिए कि कितनी आलीशान ये दुकान है।
और इस आलीशान दुकान में इस वक्त आप देखिए कि चारों तरफ, भाई क्या नाम है आपका? आप मुझे खरीदार नहीं लग रहे हैं, सही सही बात बताइए। भाग्य नहीं, बिल्कुल भाग्य नहीं, बिल्कुल सही सही बात बताइए, सही सही बताइए। सारे लोग खरीदार है तो दुकानदार कौन है? ये स्टाफ है, इनसे बात करिए। ये स्टाफ नहीं है, ये खरीदार है कि दुकानदार है? हाँ, खरीदार ही आए हुए थे बैट देखने के लिए। तो कोई साफ जवाब देने को तैयार नहीं है। शुरुआत से मैं आपको दिखाता हूं, इस दुकान की तस्वीर देखिए। होमी आनंद जो कि सिकंदर आनंद के बेटे हैं, ये उनकी दुकान है और इस आलीशान दुकान में इस वक्त कोई नहीं। एक शख्स जो था वो मुंह छिपा रहा है, वो टॉयलेट में खुद को बंद कर चुका है, वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। एक बच्चा हमें मिला है, वो ये कह रहा है कि हम ऊपर रहते हैं, भैया कहीं गए हुए हैं, यानी होमी भैया। होमी यहीं पर रहते हैं? यहाँ पे नहीं रहते, वो तो घर में रहते हैं। घर में रहते हैं। कितने साल से आप होमी को जानते हैं? 2-3 साल से जानते हैं। ये बिल्डिंग भी होनी की है? नहीं, ये तो रेंट पे है। अच्छा, ये रेंट पे है और 4-5 महीने पुरानी दुकान है। ये मालूम है कि होमी आनंद के पिता जो हैं सिकंदर यादवेदु, वो नीट घोटाले में गिरफ्तार हुए हैं? नहीं। वो पेपर लीक करवाते थे? नहीं पता है, वो ये सब नहीं पता है आपको? आप लोग भी खरीदारी करने आए हो? तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि वो यहाँ पे, आप कौन है सर? परचेज करने, आप शॉपिंग करने के लिए यहाँ पर? जी जी जी। अच्छा, तो अब आप समझिए इस पूरी दुकान को, आप देखिए कितनी आलीशान दुकान है। झारखंड के रांची शहर में बिल्कुल पॉश इलाके में तमाम ब्रांड्स आपको मिल जाएंगे। हर ब्रांड की शॉप, यहां पे शूज आपको मिलेंगे, स्पोर्ट्स रिलेटेड जितनी एसेसरीज होती हैं वो सब आपको यहां पर मिलेगा। लेकिन इतनी बड़ी दुकान में अभी की तारीख में कोई नजर नहीं आ रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, नीट पेपर लीक केस में गुजरात में बड़ा एक्शन हुआ है। गुजरात के पंचमहाल में सीबीआई की छापेमारी। सीबीआई टीम ने 2 स्कूलों में पहुंचकर जांच पड़ताल की है। नीट परीक्षा के सेंटर थे ये दोनों स्कूल। यहां पर कुछ गड़बड़ी की आशंका सीबीआई को, और उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई। और इस बीच एक और बड़ी खबर, नीट पेपर लीक केस में प्रयागराज में भी जांच चल रही है। प्रयागराज में बिहार पुलिस की टीम ने जांच की है। एक डॉक्टर और उसके बेटे की तलाश में छापेमारी की जा रही है। बिहार पुलिस की टीम जांच पड़ताल कर रही है, प्रयागराज पहुंची है और एक डॉक्टर और उसके बेटे की तलाश की जा रही है। पंकज झा हमारे रोविंग एडिटर इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, ये एक बहुत बड़ी कड़ी है कि इसके तार प्रयागराज से भी जुड़ते हुए दिख रहे हैं, क्या खबर? जी हाँ, बिल्कुल। नीट परीक्षा की जो आंच है ना, वो अब यूपी तक भी पहुंच गई है। ये पूरा मामला ये है कि प्रयागराज में एक डॉक्टर है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, डॉक्टर आरपी पांडे। उनके बेटे का नीट में वो परीक्षा दी थी उन्होंने। मुजफ्फरपुर के डीएवी कॉलेज में उनका सेंटर पड़ा था। उनकी जगह जोधपुर के किसी दूसरे ने, हुक्मा राम ने वहाँ परीक्षा दी थी, जो सॉल्वर गैंग से जुड़े हुए थे पहले से। उसी की तलाश में, यानी डॉक्टर और उसके बेटे की तलाश में मुजफ्फरपुर की पुलिस जो है वो प्रयागराज पहुंची थी। उसके क्लिनिक पर भी गई, उन दोनों की भी तलाश की, लेकिन बताया जा रहा है कि वो दोनों प्रयागराज में नहीं है, उनका ट्रेस आउट नहीं हो पाया, दोनों फरार चल रहे हैं। जी, शुक्रिया आपका पंकज। नजर बना के रखे तो प्रयागराज में बिहार पुलिस की टीम जो कि एक डॉक्टर उसके बेटे की तलाश कर रही है और इस मामले में और ज्यादा पूछताछ आगे बढ़ाई जाएगी। एक और बड़ी खबर, जम्मू पुलिस के एडीजीपी आनंद जैन का बहुत बड़ा खुलासा सामने आया है। जम्मू संभाग में 7 आतंकी ग्रुप इस वक्त सक्रिय हैं, ये एडीजीपी का कहना है। राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़ में ये ग्रुप एक्टिव हैं, ये ग्रुप सक्रिय हैं, ये भी खुलासा किया है। 3 से 4 ग्रुप डोडा, किश्तवाड़ में इस वक्त सक्रिय नजर आ रहे हैं। 3 से 4 जो आतंकी ग्रुप हैं वो किश्तवाड़ में और डोडा में सक्रिय नजर आ रहे हैं। राजौरी, पुंछ, डोडा और किश्तवाड़ ये ऐसी जगहें हैं जहां पर आतंकियों ने अपना अड्डा बनाया है और 7 आतंकी अड्डे चल रहे हैं, ग्रुप चल रहे हैं। सर, जम्मू जोन में कितने टेररिस्ट एक्टिव हैं इस वक्त, नंबर स्पेसिफिकली? ग्रुप इसमें 3 से 4 ग्रुप प्रेजेंट हैं जो कि इस इलाके में मौजूद हैं और इस इलाके में अभी एक्टिव हैं, जो कि हाल का नया इन्फिल्ट्रेशन जो भी हाल में हुआ है। टोटल जम्मू जोन इसके अलावा जैसे 2-3 ग्रुप्स वहां मौजूद हैं, तो कुल मिला के हम 6-7 ग्रुप के बीच में हम कहेंगे। तो एडीजीपी को आपने सुना, 3 से 4 एक्टिव हैं टेररिस्ट ग्रुप, जो कि ये जगह हैं जो हम दिखा रहे हैं। अंकित भट्ट और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अंकित, ये बहुत बड़ा खुलासा है, अब इससे निपटने के लिए किस तरह सुरक्षा बल टीम काम कर रही? लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से अलग अलग इलाकों में कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। एडीजीपी आनंद जैन
से जब ये सवाल पूछा गया कि आखिरकार जम्मू संभाग में कितने आतंकी सक्रिय है, तो उन्होंने साफ कहा कि चिनाब वैली, जो कि डोडा किश्तवाड़ का इलाका आता है, वहां पे 3 से 4 आतंकी ग्रुप एक्टिव है। और इसमें खास बात यह है कि इन्होंने कहा कि हाल ही में ही ये ग्रुप जो है वो इन्फिल्ट्रेट करके आया है। वहीं कुल मिला के जो जम्मू संभाग है वहां की इन्होंने फिगर जो है वो बताई कि 6 से 7 आतंकी ग्रुप जो है वो जम्मू संभाग में एक्टिव है। और लगातार कल हमने देखा कि किस तरीके से 3 पाकिस्तानी आतंकियों को ढेर किया गया, 2 M4 राइफल, 1 AK सीरीज राइफल जो है वो रिकवर की गई। तो ये दिखाता कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस सुरक्षा बल लगातार आतंक के खिलाफ महा ऑपरेशन चला रहे हैं, चाहे वो चिनाब वैली हो, डोडा किश्तवाड़ रेंज हो, या फिर रजौरी पुंछ हो, या फिर रियासी इलाका हो। लगातार आतंकियों की तलाश में महा ऑपरेशन अलग अलग इलाकों में चलाया जा रहा है। वहीं ADGP आनंद जैन की तरफ से सख्त चेतावनी उन लोगों को भी दी जा रही है जो आतंकियों की डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली मदद कर रहे हैं। आम जनता लगातार गुहार भी की जा रही है कि अगर कहीं पर कोई भी संदिग्ध दिखता है तो उस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस या सुरक्षा बलों को इत्तला की जाए। और आप देखिए कि कल किस तरीके से महा ऑपरेशन के तहत 3 आतंकियों को ढेर किया गया, तीनों पाकिस्तानी थे। लेकिन एक बड़ा खुलासा जो है जम्मू के ADGP आनंद जैन की तरफ से किया गया। तकरीबन 6 से 7 ग्रुप जम्मू संभाग में अंकित नजर बना के रखिए। अंकित भट्ट बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि जम्मू इस वक्त निशाने पर है आतंकियों के, और ये बहुत बड़ा क्रैकडाउन है, बड़ा खुलासा है ADGP की तरफ से कि यहाँ पर कई टेररिस्ट ग्रुप एक साथ सक्रिय हैं।